एसडीटेक में स्वागत है। आज लेकर आ चुका हूं साइंस 2 का कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2026 में आप लोग को दिखने वाले साइंस 2 में। याद रखना, जो जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको टिक मार्क करते चले जाना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले मेरे भाई आ जाते हैं यहाँ पहले लेसन में। पहले लेसन से आप लोग को क्या चीज करना है, यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन करना है हेरिडिटी का डिफाइन। हेरिडिटी का डिफाइन करना है एंड उसके बाद ए लाइन को कवर कर लेना है। ए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। और उसके बाद आप लोग को और आगे चलते हैं, यहाँ पर से ये तीनों डिफाइन, ये तीनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक सेंट्रल डोगमा करके दिया है, इसको अच्छी तरीके से करना है डिफाइन। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर से हाँ ट्रिपलेट कोडान करके देखो यहाँ पर डिफाइन दिया गया इतना। एंड उसके डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में इतना पढ़ना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो का रिसर्च किया, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और उसके नीचे म्यूटेशन दिया, म्यूटेशन का बस डिफाइन याद करना है। और यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया याद कर लेना, उसके डिसऑर्डर। इवोल्यूशन का बस डिफाइन याद करना है इतना, बस जो बोल रहा हूँ बस वही याद करके रख लो, आप लोग का काम हो जाएगा। हाँ, बाकी यहाँ पर एविडेंसेस आधा इवोल्यूशन का नाम अच्छी तरीके से, नेम और एग्जाम्पल याद करने, सबके नाम और एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर आ जाओगे, एक चीज दिया है ए वाला, इनके क्या करने हैं आप लोग को शॉर्ट नोट करना है। शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पर वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये सबके क्या करना है, नाम याद करके रखना। क्या करना है, नाम। और ये 2026 में आ सकता है, याद रखना। इसके लिए पहले से बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना। यहाँ पर एक फोसिल का डिफाइन है, देखो यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से याद कर लेना, फोसिल का डिफाइन है। एंड उसके बाद कार्बन डेटिंग मेथड यहाँ पर दिया गया, इनको भी आप लोग को क्या करना है, पढ़ के रखना है। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, जो चीजें बोलूंगा कनेक्टिंग लिंक का भी शॉर्ट नोट करना है। देखो जो शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ उसको कर लेना, ये वाला नेमिंग क्रिएचर समझ लेना। एंड उसके बाद आप लोग और आगे चलते हैं, कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट, एम्ब्रोलॉजी का डिफाइन बस याद करना, एम्ब्रोलॉजी का डिफाइन। अब यहाँ पर डार्विन थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन है, इनके बुक का टाइटल है। और इनके ऑब्जेक्शन देखो यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 2026 में ऑब्जेक्शंस करके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ लामार्किज्म का आप लोग को बस इतना क्या करना है, शॉर्ट नोट करना है। याद रखना, जो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके टिक मार्क करते चले जाओ, इजिली आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर से आप लोग को यहाँ पर एक ये चीज याद करना है इतना, और यहाँ पर ये लाइन, और क्रोमैग्नोन करके दिया वो चीज। और यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, रामाफिथिकस फर्स्ट ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, यहाँ पर ये चीज। बस हो गया मेरे भाई, पहला चैप्टर कंप्लीट। ये वाला कर लेना, आईएमपी है मेरे भाई। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को करना है आप लोग को अच्छी तरीके से, इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन का शॉर्ट नोट। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बस हो गया, एम्ब्रोलॉजी का कर लो। और बाकी मैं सब कुछ आप लोग को बता दिया। इस तरीके से पहला लेसन जो था कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पर। यहाँ पर से सबसे पहले एक यहाँ पर छोटा सा देखो दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इतना बड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, ये चीज हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर से ए नेमिंग क्रिएचर याद कर सकते हो, नेमिंग क्रिएचर। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो ग्लाइकोसिस के आप लोग को अच्छी तरीके से तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों के बारे में पढ़ना है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चेन रिएक्शन वाले में से NADH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं, FADH2 के अंदर कितना, NADH2 के अंदर 3 मॉलिक्यूलर और FADH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूलर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम याद करना है, ATP का फुल फॉर्म याद करना है, देखो यहीं पर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ए दोनों का फुल फॉर्म। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से ये सब कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, जो बोलूँगा उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, जो चीज़ें बोलूँगा। यहाँ पर से आप लोग को ए वाला देखो, ए दोनों एरोबिक और एनरोबिक का आईएमपी में दे रहा हूँ 2026 के लिए, याद कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पर से आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे, ए वाला एक्सोहेजेस्टेड वाला, फिल टायर्ड वाला हो गया, और सीड वाला हो गया। ए आईएमपी है मेरे भाई, याद रखना आईएमपी है। और यहाँ पर 2 स्टेप एनरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस का 2 स्टेप होता है, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप एनरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए ये चीज। एंड यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन 2 हो चुका,
एक अगर यहाँ पर फील्ड टायर्ड वाला और एक सीड वाला, और एक यहाँ साइंटिफिक रीजन है। देखो पहले तो एक यहाँ पर डिफाइन इस तरीके से एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए प्रोटीन के अंदर कितना मिलता है, तो मेरे भाई प्रोटीन के अंदर मिलता है 4 किलो कैलोरी। और यहाँ पर प्रोटीन एंड द एनिमल्स जो आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये वाला अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद आप लोग को ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2026 से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, और एक लिपिड्स का डिफाइन है, इसको याद कर लेना। याद रखना मेरे भाई, जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर ADE के फैट सोल्यूबल और BC जो है वाटर सोल्यूबल है, ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। और यहाँ पर विटामिन B2 जो है निकोटिनामाइड, विटामिन 2 जो है राइबोफ्लोविन, और निकोटिनामाइड विटामिन B5 है। एंड यहाँ पर से एक आप लोग को साइंटिफिक रीजन आएगा ये वाला, वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बस इतना ही याद करना है। अब उसके बाद और नीचे आ जाते, जो चीजें बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आने चाहिए। माइटोसिस और मियोसिस दोनों का अच्छी तरीके से क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन कर लो, दोनों का डिफरेंट बिटवीन कर लो, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आ जाते एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी आप लोग को पूरा करना है मेरे भाई। सेलुलर हो गया, ग्लाइकोसिस हो गया, ये वाला हो गया, एनरोबिक हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना। बाकी ये तीनों करना, एरोबिक, माइटोसिस, ग्लाइकोसिस, तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 2026 में आ सकता है मेरे भाई, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना पूरा तीनों करके जाना। एंड ये वाला साइंटिफिक रीजन इसमें से आएगा मेरे भाई। साइंटिफिक रीजन एक फिक्स रहता है, इसके अंदर से 1 क्या होगा फिक्स है आपके एग्जाम में आने के लिए, जिससे सेल वाला हो गया, फाइब्रस वाला हो गया, और वहाँ यहाँ पर ए वाला हो गया। उसके बाद वहाँ पर दिया हूँ 2 क्वेश्चन, वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और एक दिया हूँ क्वेश्चन कौन सा मेरे भाई, फास्ट टायर्ड एक्सरसाइज फील टायर्ड, वो वाला एक्सोहाइजेस्टेड वाला, और एक दिया हूँ फास्टर हैंगिंग, वो वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें से ग्लाइकोसिस वाला कर लेना अच्छी तरीके से। और उसके बाद मेरे भाई बस इतना कर लिए तो आप लोग का ये भी खत्म। अब तीसरे लेसन से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से सबसे पहले एक डिफाइन ये कर लो, ए डिफाइन करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है। हाँ, यहाँ पर सबके नाम और सबके एग्जाम्पल, नेम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद कर लेना, याद कर ही लेना। अमीबा का हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब अच्छी तरीके से करना है। अमीबा, पैरामीशियम, सबके नाम सबके एग्जाम्पल याद करने हैं। बर्डिंग का हो गया, मल्टीपल फिजन का हो गया, ये सब आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको याद करके रखना। रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, बर्डिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा होता है, याद रखना। ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब आप लोग को नाम और एग्जाम्पल याद करने हैं। और यहाँ पर से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, आ जाता है मेरे भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, याद रखना, इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो दिया गया इसको करना है। और यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है, ये कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ पॉलिनेशन का डिफाइन, ये हो जाएगा, और ये डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ गया मेरे भाई, हाँ सेल पॉलिनेशन, इतना आप लोग को यहाँ से। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके नाम याद कर लेना, नाम और 2-3 से पार्ट्स के फंक्शन याद कर लेना। और यहाँ पर ए वाला याद करना अच्छी तरीके से, जो अच्छी तरीके देख रहे हैं मेरे भाई। 3 दिन का समय मिलेगा, उसका भी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। इनके भी पार्ट्स के नाम और ये फंक्शन पूछे जा सकते हैं। और ए वाला एक बार रीड कर लेना, ये रीड करना है, क्या करना है मेरे भाई, रीड करके रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर से एक प्लेसेंटा करके दिया, देखो यहीं पर, ये देखो ए वाला लाइन को कवर करना, जितना बोल रहा हूँ उतना कवर करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अच्छी तरीके से क्या करना है, डिफाइन पहले करना है। डिफाइन के बाद ए वाला जो इसके 1-1 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। बाकी इनके डिफाइन याद कर लो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड याद कर लो, प्लस यहाँ पर जितने दिए गए हैं फुल फॉर्म वो याद कर लो, बस, और बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पर से जो ये चीज़ दिया गया IVF सरोगेसी स्पर्म बैंक, तो इसमें से IVF वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, और सरोगेसी, ये तीनों को अच्छी तरीके से एक एक बार रीड कर लेना।
ट्विंस के बस टाइप मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक अच्छी तरीके से आप लोग को करने हैं। एंड उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो दिया गया ये नहीं। और आगे चलते हैं मेरे भाई। हाँ, एक्सरसाइज से ये दोनों का डिफरेंट बिटवीन 2026 में पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से सेकंड के बाद इसमें से और आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला वेरी वेरी IMP 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं 2026। एंड अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन जो है इसमें से ए वाला प्रीक्वेश्चन वाला क्वेश्चन, ए वाला और ए तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार रेफर करना रहेगा। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ए प्लांट वाला, फ्लावर वाला है। और चाइल्ड डेवलपमेंट ए वाला अच्छी तरीके से, ए जेंडर और द चाइल्ड डिटरमाइन ऑफ दिस इज द मेल पार्टनर कपल्स, ए वाला क्वेश्चन करना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। और ए वाला क्वेश्चन वेरी 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 IMP क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भिड़ने वाले हैं, तो भिड़ने वाले 2026 में। याद रखना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर चौथे वाले लेसन से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो दिया गया है उसके क्या क्या चीज करना है। सबसे पहले तो यही वाला करके फ्लो चार्ट रख लो। और उसके बाद यहाँ पर से आ जाओ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंस है IMP 2026, याद रखना ये क्वेश्चन आएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से एक इन्वायरमेंट का डिफाइन दिया गया है, इसको करना है। एंड यहाँ पर दो डिफाइन दिया है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी का डिफाइन दिया है, इसको करने हैं। एंड उसके बाद एक बार इसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। देखो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझो और यहाँ से आप लोग ये करके रखो। और उसके बाद आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से याद करके रखना। एंड उसके बाद नीड ऑफ द, ए वाला देखो, ए वाला फुल फॉर्म याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और क्या करने हैं, यहाँ पर ए वाला करना रहेगा अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पर से फुल फॉर्म याद करने, सबके फुल फॉर्म याद करने। फुल फॉर्म क्या? सन याद करना, सन याद करना। एज पर क्लॉज 49 क्या है, यहाँ साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला है। ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करने रहेंगे, करने रहेंगे। ज़्यादा मलाई अच्छी तरीके से याद कर लेना, याद कर लो स्टोरी। एंड उसके बाद यहाँ पर ये तीनों याद करने हैं। एंड उसके बाद और आगे स्क्रेड ग्रोवेस का शॉर्ट नोट याद करना है। देखो जो बोल रहा हूँ उसको करना है, ये वाला पूरा करना है, इनके फुल फॉर्म एंड यूजेस। और ये IMP है मेरे भाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद यहाँ से 5 नंबर में एक बार आया था, याद कर लेना। एंड उसके बाद हॉटस्पॉट आप लोग याद कर लेना, मानस नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वो चीज़ याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंस है, याद कर लेना। तो याद कर लेना थेंथ्रेड स्पेसिस, इनके नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद कर लेना। 2026 समझ सकते हो, 2026 लिख रहा हूँ तो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन पहला। और क्वेश्चन नंबर इसमें का तो आप लोग पूरा कर चुके मेरे भाई। देखो इसमें से ये वाला पूरा हो गया, ये वाला हो गया। एंड उसके बाद यहाँ से ये वाला, ये सब पूरा आप लोग का कर सकते हो ईजिली, बहुत ईजिली कर सकते हो मेरे भाई। आप लोग को साइंस 1 देखे रहोगे पेपर, बहुत ईजी आया था, ये भी आएगा। बाकी आप लोग को ये सब करके रखने 3-4 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ वाले लेसन। फिफ्थ वाले लेसन से सिर्फ आप लोग को फ्लो चार्ट जितने दिए गए वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से याद करने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, क्या चीज़ याद करनी, यहाँ पर आप लोग को माइकल फराडेस करके दिए हैं, ए वाला आप लोग को ये थोड़ा सा पढ़ के रखना पड़ेगा, इतना पढ़ के रखना। और यहाँ पर एक दिया गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करना। और टरबाइन का यूजेस याद करना है, टरबाइन का यूजेस, ये सब पूरा लाइन को कवर करते चले जाना। यहाँ तक याद कर लेना तो कर लेना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में 2026 के लिए। एंड अब उसके आगे जितने ये सब फ्लो चार्ट हैं उसको करना है, फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करना है। जो ब्लू वाला दिया गया है वे वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है,
फ्लो चार्ट, ये भी थोड़ा डायग्राम देख लेना एंड उसके बाद ये रीड करना, प्रॉब्लम वाला कर लेना। प्रॉब्लम वाला अच्छी तरीके से करना है, क्या होता है प्रॉब्लम, क्या होता है पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, तीनों के एक एक बार रीड कर लेना। ये वाला ब्लू वाला लाइन इसको कवर करना चाहिए एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से ए वाला, ये याद करना अच्छी तरीके डायग्राम एंड इनके भी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और उसके बाद यहाँ पर से ए वाला जैसे ये हो गया, ये हो गया एंड उसके बाद एक बार तो मेरे भाई डायरेक्ट ये पूछा था और ये मेगावाट वाला याद कर सकते हो एंड उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर से ये वाला देख लेना एक बार। और उसके बाद आप लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेज ये वाला करना है, ये वाला करना, बहुत अच्छी तरीके से करना, बहुत अच्छी तरीके से करना, बहुत इम्पोर्टेंस है। सोलार फोटोवोल्टिक सेल आप ये अच्छी तरीके से करना है, बहुत इम्पोर्टेंस है एंड उसके बाद एक करके रखना है एसी वाला एंड उसके बाद आप लोग को ये जो फ्लो चार्ट है ना मेरे भाई उसको देख लेना और ये वाला हो गया। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से होने के बाद आप लोग को बस इसको देख लेना है एंड उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर ये वाला आया हुआ है और इसमें से ए वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक और एक ए वाला न्यूक्लियर और एक ए, तीन तो पहले आप लोग को अच्छी तरीके से करने हैं तो करने हैं, ड्रॉ वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाकी ये दोनों करने हैं। और इसके बाद मेरे भाई यहाँ से ए वाला जो लिमिटेशन है ए वाला और ए वाला दोनों क्वेश्चन बस इतना कर लिए तो हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, इसको करना है तो करना है। इस तरीके से हो गया मेरे भाई छठवें लेसन से बस इतना करना कि आप लोग को जो फ्लो चार्ट दिए गए वो करने का और ओनली फॉर एक्सरसाइज भी करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ से कुछ अंदर से इम्पोर्टेंट दिखा रहा हूँ उसको कर लो। ये वाला जैसे एनिमल्स जो बेनिफिट्स हैं IMP है जो, इसको कर लेना एंड उसके बाद कोडेड और नॉन कोडेड पे डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आएगा करके रखना। और उसके बाद ए वाला फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करने हैं, जो बोल रहा हूँ मेरे भाई उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है तो करना है। बॉडी, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, बॉडी सिमेट्री और बॉडी कैविटी करके दिया है। सिमेट्री और बॉडी कैविटी ये दोनों अच्छी तरीके टॉपिक को कवर करना चाहिए एंड ए वाला फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ बोलूँगा उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते चले जाना। हाइड्रा का डायग्राम देख लेना एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको देखते चले जाना। फाइलम एक्सरसाइज से भी करोगे तो भी चलेगा, एक्सरसाइज से करोगे भी तो भी चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अर्थोपोडा देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस है अर्थोपोडा। और उसके बाद आप लोग को ये कॉकरोच वाला डायग्राम और यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कौन है, ये मोलस्का, ये चीज़ करने हैं एंड उसके बाद स्टार फिश वाला कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉग वाला कर सकते हो। और उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला करने के बाद इसमें से आप लोग को ये वाला करना चाहिए अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, जैसे कि एक ए डिस्टेंस बिटवीन और एक ए पहला वाला, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर इस तरीके कैरेक्टर से दिया गया है इनकार्डोमेटा टा और ए वाला। और उसके बाद इसमें साइंटिफिक रीजन वाले में से दो क्वेश्चन, एक ए और एक ए, और उसके बाद एक कोडेड वाला। इस तरीके से आप नहीं, ए वाला नहीं, ए वाला क्वेश्चन बी और डी और ई बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, याद कर लेना। और ए वाला हो गया मेरे भाई। और इसमें से ए वाला 11वां 8वां, और कुछ ना हो पाए तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके जाओ अच्छी तरीके से, पूरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सातवें लेसन से बहुत ज़्यादा नहीं मेरे भाई, छोटा जो क्वेश्चन है उसको करो, नहीं तो ऑप्शन में भी इसको हटा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर करना रहेगा तो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर एक विनेगर का दिया गया, कितने एसिड होते हैं, कितने एसिटिक
विनेगर में कितने पाए जाते हैं, वो चीज़ अच्छी तरीके से कर लेना। और यहाँ पर से जो फ्लो चार्ट है ना, इस तरीके से बॉक्सेस, उस चीज़ को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंस में ये सब है, वेरी वेरी IMP ये है, IMP का वेरी 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 IMP ये है। अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे चलते हैं, जो चीज़ें बताऊंगा। एक बार तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बायोफ्यूल का, कर लेना एक बार, रीड कर लेना। एंड उसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर से सब कुछ भी मत करो, आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। एंड उसके बाद एंजाइम्स, ये देखो एंजाइम वाला जो दिया गया माइक्रोबियल वाला, ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ 7। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर वाले में से देखो कौन कौन सा करना चाहिए। एक प्लास्टिक वाला करना चाहिए अच्छी तरीके से, और एक यहाँ पर कहाँ गया मेरे भाई, ए वाला हो गया, और एक ए, और एक था मेरे भाई, हाँ रुको रुको 1 मिनट, यहाँ पर से आप लोग वो बस इतना कर ले रहे हो तो भी हो जाएगा, और पहला कर लो। इस तरीके से ये हो गया। और इससे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले में से ए वाला क्वेश्चन करने चाहिए, और बेनिफिट्स जो दिया गया उसके, और एक प्लांट, बस इतने करो, हो गया ये चैप्टर। और ये ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ये 2 लेसन आप लोग को ऐसा एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग को सिर्फ ओनली 6 चैप्टर करके अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो, वैसा भी लेकर आऊंगा। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से एक साइटोलॉजी और यहाँ पर बायोलॉजी, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं, और ये भरने वाला अच्छी तरीके से कर लेना। एंड स्टेम सेल के यूजेस आएंगे जो आप लोग को यहाँ पर दिया गया, देखो ये यहाँ पर यूजेस ऑफ स्टेम सेल, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करने हैं। और ऑर्गन कौन से डोनेट कर सकते हो वो आप लोग को मालूम होने चाहिए, कौन कौन से डोनेट कर सकते हो ऑर्गन्स। यहाँ पर और आगे चलते हैं मेरे भाई, जो चीज़ बोल रहा हूँ उसके अच्छी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं। तो और एक यहाँ पर से क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़। एंड उसके बाद और आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ए। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्रॉप, बीटी कॉटन एक बार पढ़ना चाहिए, और एक और है मेरे भाई गोल्डन राइस, एक बार पढ़ के रखो। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मेरे भाई एक बार इसको पढ़ लेना। और उसके बाद आप लोग को DNA फिंगरप्रिंटिंग, और इससे 3-4 रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये तीनों रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग को जानना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओ, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट दिया है, इसको एक बार पढ़ के रख लेना आपके एग्जाम के लिए। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव तो आप लोग सब चैप्टर का करोगे, स्टेम से लिए ये। उसके बाद वेरी वेरी IMP क्वेश्चन ए वाला है, करके रखना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और इसमें से इम्पोर्टेंस वाला ए वाला करो। और उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओ, यहाँ पर से हार्मफुल वाला ए, और एक A, C और A, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर से करने चाहिए। एंड ए अच्छी तरीके से कर लेना, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है मेरे भाई, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई। यहाँ से दिखा देता हूँ मेरे भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से IMP 2026 के लिए याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 9वां, सोशल हेल्थ ओनली फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा, ओनली फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन मत लेना। ओनली फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर डालो, बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लो, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। एक बार ये डायग्राम को देख लेना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का। ओनली फॉर एक्सरसाइज करो मेरे भाई, ओनली फॉर एक्सरसाइज कंप्लीट पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ोगे आप लोग का पूरा हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंस, मोस्ट IMP चैप्टर सो इजी, सरल बोला जाता है ना, सरल, तो सबसे इजी चैप्टर ऑन वर्ड से भी लिख सकते हो। और डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन से बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए, टास्क द डिजास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नाम याद कर लेना। एंड उसके बाद ए वाला एक बार पढ़ने हैं,
एंड उसके बाद प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर को एक बार पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ डिजास्टर के करने हैं एंड उसके प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर और इसको रीड करना एक बार कर लेना। एंड उसके बाद ए वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एंड उस यहाँ पर आप लोग को ए वाला एक बार पढ़ना है और एक बार इसको रीड करना है और उसके फर्स्ट ऐड वाला बॉक्सेस है इसको कर लेना अच्छी तरीके से। इसमें से आप लोग को कोई भी 5 नाम याद कर लेना एंड उसके मॉर्कडील का ये। उसके बाद एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूरा और तीसरे वाले में से आप लोग को ये वाला ऑब्जेक्टिव्स अभी जस्ट वहाँ पर किए हो और इसमें से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछे जाता है इस एग्ज़ाम में आप लोग को। यहाँ से ये वाला मॉर्कडील एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला देख लेना। बस इस तरीके से पूरा कंप्लीट मैं 40 मार्क आप लोग को बता दिया हूँ। बस इतना करके गए तो भी इजीली आप लोग को 35+ इजीली ला दोगे बोर्ड एग्जाम में। फटाफट चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो।